Dear students of class 8, this is your science worksheet number 15 and it is dated 7th of September. So we in the last worksheet also we studied about metals and non-metals. ठीक है, तो today we are going to learn some more physical properties of metal. तो बेटा metals के बारे में आपने पढ़ा था, they are shiny, they are hard, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं, मतलब वो शाइनी नहीं होते, दे आर नॉट शाइनी, दे आर नॉट हार्ड. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिटल और मेटल्स को बोलते हैं सॉलिड. ठीक है बेटा. सो द फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा जो हम आँखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टी में एक चीज़ ये भी होती है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. तो जैसे हमने सिक्स और सेवन्थ में पढ़ा था कि अगर हम कागज़ को फोल्ड कर रहे हैं तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इफ़ वी आर बर्निंग अ पेपर वो केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें हमें वापस पुरानी चीज़ नहीं मिलती है. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा यही होता है. सो फर्स्ट इज़ सोनोरस. सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग. तो कोई भी मेटल है उसको आप हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. Here, the difference between the sounds if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door. तो बेटा आप एक स्टील की चम्मच लेके स्टील के ग्लास पे हिट करो और लकड़ी के दरवाजे पे हिट करो, दोनों में डिफरेंस होगा. क्योंकि स्टील ग्लास जो है वो मेटल का है तो वो सोनरस है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो वुडन डोर है वो हिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड नहीं होती बेटा, वो हिटिंग हो जाती है कि हिट करा है आपने, और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, सोनरस नहीं होती वो. सेकंड प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर्स. तो बेटा कंडक्टर्स का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करता है या हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं और हीट के भी कंडक्टर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं. इंसुलेटर्स मतलब दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो एक मतलब समथिंग डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन मेटल्स. So let us understand the property of metals by activity. Make a circuit tester by connecting a battery, a bulb and wire as shown in the figure diagram. ठीक है बेटा, जैसे दिखाया गया ना इसमें. तो इसमें आप चाबी लगा दीजिए, कुछ रिंग लगा दीजिए. तो चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द सर्किट. Now connect the material one by one given in the table between point A and B. बेटा उसका मतलब ये है कि आपने एक सेल लगाई, आपने एक बल्ब लगाया और उसकी जो वायर है उसके दोनों पॉइंट आपने ओपन छोड़ दिए. अब आप आयरन नेल लगा दो इस ए और बी के बीच में तो सर्किट पूरा हो जाएगा. फिर देखो बल्ब ग्लो कर रहा है तो बल्ब इज़ लाइटेड, यस. फिर आपने कोल लगाया तो कोल से बल्ब लाइट नहीं होगा. एल्यूमिनियम वायर लगाइए तो बल्ब लाइट होगा, कॉपर वायर लगाइए तो बल्ब लाइट होगा, लिट होगा. ठीक है, तो बेटा इसको हम ज़रा थोड़ा सा दोबारा करते हैं, दोबारा सही से मार्किंग करते हैं. तो एल्यूमिनियम वायर पे लिट होगा, एक मिनट ये क्या हो गया, ये ऐसे. और कॉपर वायर लगाएंगे तो भी ये लिट होगा. ठीक है, सिर्फ कोल है जिसमें ये लिट नहीं होगा, क्योंकि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर मेटल्स होते हैं और जो कोल है वो नॉन मेटल होता है. तो बेटा कोल की, अच्छा अगर हम फिफ्थ प्लेस पे ग्रेफाइट ले लें, अब आपको ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा. पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, उसको आप ए और बी के बीच में अटैच कर दो, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट causes the bulb glow. These are called conductors. Materials through which electricity can pass through are known as conductors or conductors of electricity, and those through which electric current
cannot pass through are known as insulators. Generally, metals are good conductors of electricity, whereas non-metals are poor conductors of electricity. तो बेटा पुअर भी नहीं बोलेंगे, दे आर नॉन कंडक्टर्स. लेकिन ध्यान दीजिए, ये देखिएगा कि जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बेटा, तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रेफाइट एक स्पेशल केस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है जबकि वो नॉन मेटल है. थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे हीट कंडक्टिविटी. तो इसके लिए पिंकी की मदर ने क्या किया, वो पुडिंग बना रही थी, पुडिंग मैंने हलवा बना रही थी पैन में. डोर बेल रिंग हुई, उसने स्पून को, शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन, तो उन्होंने कढ़ाई में ही चम्मच छोड़ दी. वैन टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने गई. जब वो वापस आई, वैन शी केम बैक, इमीजिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम्ड. उन्होंने जैसे आते चम्मच को हाथ लगाया वो ज़ोर से चिल्लाई. ऑन हियरिंग, मतलब तो वो क्यों चिल्लाई बेटा, ऑन, क्योंकि वो हीट हो चुका था मेटल. और क्यों हीट हुआ था, क्योंकि चम्मच का एक सिरा हलवे के अंदर था, हलवा नीचे कढ़ाई पे था, कढ़ाई नीचे गैस पे रखी हुई थी, गैस ऑन थी, वो हीट कर रहा था. तो जो हलवे की हीट थी वो स्पून में आ गई, क्योंकि स्पून भी मेटल की बनी हुई थी. और जैसे उन्होंने उसको टच किया तो उनके हाथ में वो गर्म लगा, इसलिए वो चिल्लाई. ठीक है बेटा. द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स hot material, through which heat can transfer from hot region to the colder region, which is known as conductor of heat. तो बेटा जो heat है, when it always travels from hot point to the cold point, so when heat travels from some substance, then it means it is a conductor of heat. तो metals are good conductor of heat and non metals are poor conductor और इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो बेटा जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर नॉट द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसी तरीके से वो हीट के भी कंडक्टर नहीं है नॉन मेटल्स. लेकिन इसमें मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, हीट का नहीं है. नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट नहीं करेगा, याद रखिएगा बेटा. ठीक है. अब हमको आंसर करने क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ. पहला क्वेश्चन है, द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल द हैंडल इज़ कवर्ड विद वुड, वाई. तो आप इसमें लिखेंगे कि आयरन इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और जो वुड है इट इज़ ए नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. सो इफ़ we are cooking something in pan, so we can hold the wooden handle and our hand will not burn. बेटा ये लिखना है आपने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, why did she scream on touching the metal spatula. बेटा स्पैटुला का मतलब चम्मच होता है, तो she screamed on touching the metal spatula because metal spatula was hot. ठीक है. it burnt her hand, ये लिखना है बेटा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट हीट, दे आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट. ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. और इसमें मरकरी आपको याद होगा, तो मरकरी बेटा स्पेशल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो हीट का कंडक्टर है, इसलिए थर्मामीटर में होता है, स्पेशल केस हो गया. और एक नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का है लेकिन वो हीट का नहीं है. तो ये दो जो हैं स्पेशल केसेस हैं मेटल का और नॉन मेटल का. ठीक है बेटा, ये लिखना है आपने इसमें. ठीक है. अच्छा, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल. तो बेटा 3 यूजेस ऑफ मेटल में हो गया मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाना, मेकिंग ऑफ एरोप्लेन, मेकिंग ऑफ शिप, मेकिंग ऑफ बेल्स, मेकिंग ऑफ स्पून्स
मेकिंग ऑफ बेड, लोहे के होते हैं ना आपके, जो फोल्डिंग होता है उसमें बनता है ना, और मेकिंग ऑफ आयरन गेट, मेकिंग ऑफ ग्रिल्स, और मेकिंग ऑफ स्टोव, मेकिंग ऑफ मेटल से आप पेन की निब लिख सकते हो. सो राइट एनी 3 यूजेस. ठीक है. नाउ यू हैव टू मार्क true or false based on the properties of the given material in the table and indicate whether the substance is metal or non metal. ठीक है. तो सबसे पहले हम आयरन की बात करेंगे. आयरन शाइन करता है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये मेटल है. कॉपर भी सब कुछ सेम है. ठीक है. सारी बातें करेक्ट है ये, और ये भी मेटल है. एल्यूमिनियम पे आ जाइए. ये भी मेटल शाइन भी करता है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, सोनरस भी है, कंडक्टर ऑफ हीट भी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, और ये मेटल है. ठीक है बेटा. ये अभी करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं. ये भी मेटल है. ठीक है. और अब हम बात करते हैं कोल और कार्बन रॉड. ये ना तो शाइन करते हैं, ना ही ये मेलिएबल हैं, ना ही ये डक्टाइल हैं, ना ही ये सोनोरस हैं. नो कंडक्टिंग ऑफ हीट, नो कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दे आर नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स लिखेंगे दोनों को बेटा, और दोनों में अलग अलग क्रॉस का निशान लगाएंगे. ठीक है बेटा. और अपने आप को बेटा कोविड-19 से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सांस के द्वारा ही कोरोना वायरस पहुंच रहा है. जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहने, एंड यू मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑफ 2 yards, एंड यू मस्ट वॉश योर हैंड वेन एवर यू रिटर्न होम. ठीक है बेटा.